अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी जर्नलिस्ट के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं तमसीला चिश्ती। ये दुरुस्त है कि मुल्कों का निज़ाम हुकूमतें चलाती हैं, लेकिन वो अकेली उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती हैं जब NGOs या सिविल सोसाइटी का साथ ना हो। मसाइल के हल में जिस कदर मावन सिविल सोसाइटी या NGOs होती हैं और कोई नहीं हो सकता। NGOs का बुनियादी काम ये है कि वो अवाम के मफादात का ख्याल करती हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और वो हुकूमतों को अवामी मफादात के खिलाफ ना ही कोई काम करने देती हैं, ना ही कोई कानून साजी। अगर ये कहा जाए कि सिविल सोसाइटी ना हो तो शायद हुकूमतें अब तक अवाम के खिलाफ कई किस्म की कानून साजी कर चुकी हैं। जब NGOs का नाम आता है तो सबसे पहले सैप का ही जिक्र आता है। साउथ एशिया पार्टनरशिप नामी ये मारूफ तंजीम, इसका पाकिस्तान की हालत बदलने में या गरीब की या कमजोर तबके की हालत बदलने में जिस कदर किरदार सैप का है शायद ही किसी और NGO का हो। सैप अब तक बेशुमार बल्कि लाखों की तादाद में प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी है। मैं लाखों इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बेशुमार ऐसे हैं जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं और सैकड़ों ऐसे हैं जिनमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। सैप का जिक्र किया जाए तो मोहम्मद तहसीन के नाम के बगैर सैप भी नामुकम्मल नजर आती है। इस वक्त बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वो अब भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में मोहम्मद तहसीन साहब ने पूरे मुल्क के दौरे किए हैं और पंजाब के 14 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, जहां पे जाके उन्होंने सैलाब ज़दगान की ना सिर्फ मदद की बल्कि उनके हवाले से कई किस्म के नए मंसूबे भी तैयार किए। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान के आप दूसरे ईदी। सबसे पहले तो मैं सैप के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी कब यहाँ पे कायम की और उसके क्या क्या प्रोजेक्ट थे, उसकी नेचर क्या थी। हमने साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान आज से कोई 32 साल पहले सोचा। ये शुरू हुई एक पूरी मूवमेंट थी कि कम्युनिटीज में किस तरह जाके काम किया जाए और ये जहन में रहे कि हमने वो 11 साल इतना खौफनाक एक जनरल की मार्शल लॉ 11 लाख का भुगता कि वहां पे हंसने की इजाजत नहीं थी जी। तो उसको तोड़ने के लिए सोचा कि भी सबको इकट्ठा किया जाए। और खुशकिस्मती से मैं पहले बोर्ड पे था, मेरे साथ डॉक्टर अख्तर हमीद खान जी, बनी सईद खान, निगार अहमद, डॉक्टर गिचकी साहब कोयटा से, जैन भाई, मतलब नामवर लोग जो उस दौर में हो सकते थे। मैगसेसे अवार्ड आई रहमान साहब। तो इस तरह के दोस्त सारे बुजुर्ग ख़वातीन हज़रात, हमने सोचा मिलके कि क्यों ना हम पाकिस्तान में और फिर उसके साथ साथ साउथ एशियन ममालिक में ऐसे गिरोह पैदा करें जो अमन, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के हवाले से अपने राइट्स का करें जी। दूसरी बात ये बताऊं, हम पहले दिन से और आज की तारीख तक कभी अकेले काम नहीं करते जी। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक, वो औरत फाउंडेशन हो सकती है, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, वो SP हो सकती है, नेम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हम अभी तक अकेले कोई प्रोजेक्ट्स नहीं करते। हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किस तरह हम जो सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं और जो बहुत ही पसमानदगी में रहते हैं, हम उन खवातीन हज़रात और उन बच्चों बच्चियों तक पहुंचे और उनके साथ बैठ के काम करें। काम दो तरह के हैं, उसमें 10 शाखें निकलती हैं। एक काम तो ये होता है कि हम उनके हालात समझते हुए कोशिश करें कि उनके हालात में उनमें कोई ताकत आए, उसके लिए उनके राइट्स के लिए बात की जाए और उनको बताया जाए कि पाकिस्तान का आइन आपको ये हकूक देता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का आइन किसी मर्द को ये हक नहीं देता कि अपनी बहन या बीवी या बेटी पे पाबंदियां लगाए या उसको मारे। हमारे यहाँ बहुत सारे कवानीन बनने चाहिए जी। हम अगर किसान कहते हैं तो जहन में सिर्फ मर्द आता है, भाई किसान औरतें हैं। मतलब शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहाँ माएँ बहनें घर भी चलाती हैं, खेती भी देखती हैं और ये जानवर भी पालती हैं। तो इस तरह की चीजें बड़ी खौफनाक किस्म की। पूरा उस पे ये है कि अभी तक जमहूरियत, अमन, एक दूसरे से मोहब्बत और जनूब एशिया के ममालिक का अपने अपने मुल्कों में इकट्ठा होके एक आवाज बनना ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि कम से कम इसमें दो एटमी बलाएं हैं साउथ एशिया में जिनके खाने को तो नहीं है लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने बॉम्ब शॉम्ब बना के रखे हैं जी। और फिर एक पूरा प्रोपेगेंडा होता है हर अच्छी चीज के खिलाफ, दोनों मुल्कों में होता है।
جی تو ہم نے آغاز اس طرح کیا تھا جی جی کہ ہم جائیں ان علاقوں میں جائیں جو بہت پسماندہ اور وہاں جا کے تنظیمیں بنانے میں مدد کریں، جی جو غریبوں کی تنظیمیں ہوں، ٹھیک جو ہے، کسانوں کی تنظیمیں ہوں، بالکل جو ورکرز بے روزگار ہیں ان کی تنظیمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا بہت ٹریڈ یونین ورکرز کے ساتھ بھی کام جاری رکھا، جی اور فارچونیٹلی پھر ساؤتھ ایشیا میں بھی، جی اس وقت افغانستان نہیں تھا، وہ تو بعد میں ہمارا ممبر بنا، ہاں جی باقی 6 کنٹریز میں ہم نے اپنے جیسے ہی لوگ جی بھی ڈھونڈے اور وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سیب بنا دیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب افغانستان میں بھی ہے سیب؟ بند ہو گیا کیونکہ جی، ان 2 کے سال بعد پہلے طالبان کے بعد جی ابھی بھی ہم جو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیوز، ان ممالک میں دوست ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ سیب کے نام سے کام کرتے ہوں۔ ہماری آرگنائزیشن، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کام ہے یہ سارا پولیٹیکل کام، جی جب ہم لوگوں کی حقوق کی بات کریں، جی بچوں کے 2 کروڑ پنجابی بچہ اسکول نہیں جاتا اس پہ بولیں گے تو سیاسی بات۔ بالکل ہماری آرگنائزیشن نے پہلے دن سے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم یو ایس ایڈ، جی ورلڈ بینک، ٹھیک اس ہے، طرح کے اداروں سے پیسے نہیں۔ پیسے ملیں گے بالکل ہمارا خیال ہے کہ آپ ان فنڈرز سے لیں جی جن فنڈرز کو آپ ان کے ملک کی پارلیمنٹ میں کوسچن اٹھوا سکیں۔ جی تو ہم نے مینلی کینیڈینز کے ساتھ کام کیا، جی سوئس کے ساتھ کیا، جی جرمنز کے ساتھ بھی کئی سالوں سے کر رہے ہیں کام۔ جی جب ہم نے تنظیم سازی کا عمل شروع کیا تو جی خالی باتوں سے تو نہیں ہوتا، جی بالکل تو ہمیں ساتھ ساتھ وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جی مثال کے طور پہ آج سے کوئی 23 سال پہلے، 24 سال پہلے ہم نے بلوچستان میں کاریز ایکسٹینشن کی تھی۔ وہ کاریز ہوتی ہیں جو جی پانی جس میں سے جی جاتا ہے، بالکل وہ کچھ خراب ہو گئی تھی، مشین کی ٹھیک ہے، کچھ ضائع ہو رہا تھا، ہاں ہم جی نے کاریز ایکسٹینشن شروع کروا دیا، ٹھیک اور ہے پھر ہمیں کئی سال وہاں سے کبھی چیریز آ رہی ہوتی تھی، کبھی کچھ، جی کیونکہ وہ جنگل جو ہے وہ منگل بن گیا۔ ہاں جی جو ٹریننگ ہم نے کی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ جی وہ ٹریننگ یہ تھی کہ ہم سلیکٹ کرتے تھے ہر آرگنائزیشن سے جی ایک خاتون اور ایک مرد، ٹھیک ہے صحیح، وہ نامینیٹ کرتے تھے اپنی مرضی سے، اور وہ یعنی ایکویلٹی کے ساتھ جی اس میں کرسچنز اور نان مسلمز اور مسلمان ان سب کو اکٹھا، ٹھیک ہے اور یہ تقریباً 1 سال کی ٹریننگ ہے۔ پہلی مرتبہ وہ 3 دن کے لیے آتے تھے، جی ٹھیک 3 دن میں ہم ان کو کچھ سکھاتے تھے، ان جی کی سکھاتے کیا تھے، پوچھتے تھے آپ کے گاؤں کے حالات کیا، وہی ہم ڈاکیومنٹ کر کے وہی سے آگے لے کے چلتے تھے۔ بالکل ٹھیک تنظیم بنانے کا کس طرح بنتی ہے، کیسے رجسٹر ہوتی ہے، کیسے کرنا ہے، جی وغیرہ وغیرہ۔ سال کے اینڈ تک وہی ہم اس نتیجے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ یہ جو آتے تھے لوگ جی ٹریننگ لینے، ان کو کم از کم آئین پاکستان کا پتا تھا، جی ان کو یہ بھی پتا تھا پنجابیوں کا گوادر کا ہے، جو جی آج کل بڑے بڑے بچوں کو بھی نہیں بالکل پتا، ہاں اور پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، جی ٹھیک ہے، اور ان رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس میں وائلنس اگینسٹ ویمن ایک میجر ہوتا تھا کہ جی نہیں جی اس کی اجازت نہیں، وی نیڈ ٹو اینڈ، جی اور ہمارا ایک پوسٹر بہت کامیاب ہوا تھا جو باقی ملکوں میں بھی چلا، وہ جو ابھی لگا بھی ہوا ہے، بس بہت ہو چکا، وہ جی ایک جی بچی کا ہاتھ ہے ہاں جی وائلنس بالکل، کے خلاف۔ یعنی اس سے آپ کے خیال میں کہ ادھر کافی امپروومنٹ آئی ان علاقوں میں، بہت زیادہ آئی، بہتری اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب 1 سال تک، پہلے 3 دن، پھر جی 1 ہفتہ، پھر 10 دن، پھر 15 دن، ٹھیک ہے اینڈ تک جاتے ہوئے کچھ کہتے تھے، ایک گروپ ہوتا تھا جو کہتا ہے ہم نے اپنی گلی میں، گاؤں میں جی سینیٹیشن کا کرنا ہے، اچھا ان کو سینیٹیشن میں ٹریننگ دلوا دیتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کچھ کہتے تھے ہم نے اسکول چلانے ہیں، ٹھیک تو ان ہے کو پھر ہوم سکولز کی ٹریننگ دی جاتی تھی جی آخر۔ تو یہ اس طرح کا تھا، جی ہر علاقے کے ٹھیک دوست ہے، اپنی مرضی سے جو وہاں کے لوگ کہتے تھے وہ کرتے یعنی تھے، ان کے خیال میں جو علاقے کی ڈیمانڈ تھی وہ آپ کو بتا دیتے تھے تو اس ہم کے اس میں مطابق آپ ٹریننگ کرتے، کرتے، اور اس میں جو ہے ان کی یعنی کہ فائنینشیل بھی تو ان کو بہت معمولی، اچھا بہت۔ یہ سارا ماڈل جو ہم نے خان صاحب سے سیکھا تھا، اس میں ہاں کوئی جی بہت زیادہ پیسے نہیں لگتے تھے۔ ٹھیک ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو، ہر گلی میں اگر بالکل آپ کو سینیٹیشن چاہیے، ہر گلی والے 100 روپیہ دیں، بالکل کیونکہ وہ طریقے بھی تھے نا جی، ہاں جی وہ اپنی گلی میں جا جی کے ایک ویڈیو سے وہ جی دکھاتے تھے، ٹھیک ہے ویڈیو نہیں جو بھی وہ ہوتا ہے پرانے دور کا، کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کی بیماری پہ کتنا پیسہ لگاتے جی ہیں ڈاکٹر کو، بالکل کتنے بزرگوں کو کھانسی کیا دوائیاں ہوتی ہاں ہیں۔ جی اگر یہی ٹھیک کرنا ہے تو یہ ہاں سینیٹیشن ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے مچھر بھی نہیں آئے گا، بچے بھی بیمار نہیں ہوتے، تو بالکل یہ ایک بڑا سائنٹیفک جی طریقے سے یہ بالکل، چیزیں ہوتی اور ابھی بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہیں۔ ہے؟ ٹریننگ ختم ہوگی، اچھا ٹریننگ ہم نے ٹریننگ ختم کر ختم ہو دی گئی، تھی کوئی 15 سال کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی کیونکہ کیا ریزن ہوئی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے ہی ماشاءاللہ ٹرینڈ آرگنائزیشن اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ہم نے اچھا کہا آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے سندھ میں، اپنے بلوچستان میں خود اچھا کرو، اچھا 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 اچھا
ठीक जहाँ है हमारी जरूरत होगी बुला लेना। जी बड़ी नामवर ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो जी। अभी हमारे सेप्को नाम की एक तंजीम है जी सिंध में, उनको माइक्रो क्रेडिट में मलेशिया में गोल्ड मेडल के तौर पे कोई स्पेशल अवार्ड मिला है जी डॉक्टर जी सुलेमान अबड़ो को। हाँ जी बिल्कुल हाँ, हाँ वो जी मेरा आरडीपी ग्रेजुएट है। बिल्कुल ये सारे बच्चे जो है, जी इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा था रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन ठीक है रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक हो गया तो फिर हमने कहा देखो यार, ये जो अमीरों के बच्चे हैं वो तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट होते हैं, हाँ जी तो हमारे साथ तो सब गरीबों के बच्चे आते हैं, तो जी इनको भी हम कहेंगे आरडीपी ग्रेजुएट। अच्छा उन्होंने खुद ही कहा, तो ये सारे आरडीपी ग्रेजुएट चारों सूबों में जी आरडीपी ग्रेजुएट्स का अपना ग्रुप आगे, तो इसलिए हमने इस तरह की ट्रेनिंग छोड़ दी और तरह की जी ट्रेनिंग करते। अच्छा यानी हाँ। आप किस किस्म की ट्रेनिंग हैं जो आप देते हैं अब ज्यादा है, जैसे अब ये फ्लड, जी इसमें अब जरूरत ये है कि हमारी हुकूमतों को जी चारों सूबों की, जी इनको पहले से पता होना चाहिए था। अगर कहते हैं नहीं पता, इनको मालूम था जी बिल्कुल कि ये फ्लड आ, बिल्कुल ठीक है, ये तो करेंगे कुछ। अगर उस गांव में हमारी कोई तंजीम होगी दोस्तों हाँ जी। की, तो वो पहले उसका इंतजाम करे ताकि वहाँ कम से कम तबाही ना मचे तबाही ना जैसे आए। है। अब जरा बड़ी सतह के भी, जैसे मैं भी बात कर रहा था कि जी सबको चोलिस्तान में बिल्कुल पॉन्ड्स लगवाने की जरूरत है, तो जी। लगे करेंगे। ठीक है लेकिन हमारा ज्यादा काम यही है जी कि हम किस तरह आम लोगों की हालात के बारे में बात करें जी और उसको फिर गवर्नमेंट को समझाएं, ठीक है। बताएं भी और समझाएं। जी इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा आपको विजिबल भी होगा और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जी फ्लड इफेक्टिव्स के लिए, जी वो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड है। 600 मिलियन उन्होंने हमसे अप्रूव करवाए थे ठीक और है वो तकरीबन पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ फ्लड आए दिन रात काम कर रहे हैं। आपने भी 14 जो है डिस्ट्रिक्ट का आप बता रहे थे कि आपने दौरा किया पंजाब के। देखिए, मैं पाकिस्तान हाँ जी। पॉवर्टी एलिविएशन जी। फंड का बोर्ड का चेयर हूँ, जी जी बिल्कुल ठीक है तो वो मुझे एक एडिशनल एडवांटेज मिल गया है कि जी। मैं जाके देखूं तो सही कर क्या ठीक रहे है। हैं। हम तो जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हमने तो यहाँ भी किया वहां भी किया, जो थोड़ा जी। बहुत कर जी सकते हैं। जी मतलब हमारी तनख्वाह एक एक महीने की सबने डोनेट कर दी, जो भी होता है। जी लेकिन जहाँ पे बड़ा काम था हाँ वो जी ये, वो मैं पीडीएम में और एनडीएम में के ताउन से जाके, अब ये कि एनडीएम में भी इन्होंने बनाई, उसके बाद पीडीएम में भी बनाई, लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि जो जहां भी है उस लेवल का काम नहीं हो रहा जितनी तशहीर की जा रही है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जी आप जो तशहीर कर रहे हैं, आप जो एड्स दे रहे हैं कि वजीर आला फलां जगह पे गई, क्या वही जो अमाउंट है या वो जो फंड्स हैं वो तशहीरी मुहिम की बजाय अगर लोगों पे खर्च की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन मैं दादी तौर पे समझता हूँ जी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ा अच्छा किया कि जी। हर जगह जा रही है। जी उनके जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट हो, अलर्ट होती है जी ठीक है ना। बिल्कुल वो अपने को पॉलिटिकल फायदे अगर उठाएंगे हाँ तो जी। उनकी मेहरबानी है, लेकिन ये फायदा जरूर हो जाता है। जी मैं जो 10 12 14 जगह फिर के आया, मुल्तान इधर उधर, जी बुरे हालात, जलालपुर पीरवाला बिल्कुल चला गया, अच्छा ठीक है। लेकिन ये है कि पहले चंद दिन के बाद मुझे अब हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत नजर आती है, ठीक है जो पहले चंद दिन नहीं आती थी। अच्छा आप यहाँ बैठी हुई हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जी मोलनवाल में जी थीम पार्क बनाया था, जी जी बिल्कुल थीम पार्क और हाँ थीम जी। पार्क के पीछे अब्दुल अलीम खान साहब का उनकी सोसाइटी सोसाइटी थी, जी वो सब पानी में आ गई थी। हाँ जी और जब मैं पहुंचा हूँ, मैं जी। ऐसे मुराद है हम पहुंचे हैं, जी तो रात से उनको घरों से खाली करा लिया, तो शुक्र है, ये तो अच्छा था जी। कि डूब नहीं मरे। हाँ जी लेकिन ना उनको बैठने की जगह थी, ना उनके लिए नाश्ता था, ना खाना था, उस वक्त जी। तक कुछ नहीं, जिसमें मैंने जी। खपशप भी डाली, फिर जी। कुछ किया भी हमने फौरी तौर पे। हाँ जी लेकिन उसके बाद दोबारा गया हूँ तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जी। थी जी। और कुछ उनको अकल भी आई। ठीक अब आ जाए एनडीएम में पीडीएम में, उनमें जी। तमाम हजार खराबियां होंगी। जी आप यकीन करेंगे, जी नाम के साथ अथॉरिटी लगता है ना, हाँ जी लीगली उनको अथॉरिटी नहीं दी। अच्छा ये आवाज मुझे और आपको उठानी है जी कि जी ये जो पीडीएम में है, हाँ जी। एनडीएम में है, एनडीएम में हाँ जी इनके पास तो आपने कानून के तहत तो अथॉरिटी कोई दी नहीं है, ये जी। करें क्या? है अथॉरिटी लेकिन अथॉरिटी कोई पास इनके पास नहीं है कानूनी तौर पे। इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन के अंडर आ जाते हैं, उनसे कहो टेंट दो, ये इरिगेशन वाले चलो हम तो नहीं दे। तो सीरियसली जी। मैं आपको समरी बयान कर रहा हूँ, जी जी हमें सीरियसली रिव्यू करना चाहिए आप जी। जैसे पढ़े लिखे लोगों को। ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जी इसके पास पावर्स हैं क्या? इसके पास कितना स्टाफ है?
जी इनके पास कितने पैसे हैं। सही है। यहाँ साथ बगल में उनके बाहर जाते हो आपको उनका एक दफ्तर भी मैं दिखा दूंगा, जी। ठीक ही है, जी। मुस्लिम टाउन में। जी आप जाए वहाँ बैठे होंगे बेचारे, जी, कोई इख्तियार पावर कुछ ही है नहीं। ही पावर ही नहीं। अच्छा ये तो सेम वही बात हो गई ना जो बल्दियाती इदारों के हवाले से है, वो इदारे हैं ही नहीं इदारे पंजाब। हैं ही नहीं। तो यही हम बार बार कहते हैं, बल्कि आप भी यानी अक्सर ही कहते रहते हैं कि आप इख्तियारात को आप यानी कि लोगों नीचे की को- तरफ दें तो सही लोगों को। ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारी सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमतें हैं वो अपना कंट्रोल नहीं देना चाहती। कंट्रोल जी। इनका है भी कोई नहीं, ये मैं बता दूं। जी लेकिन जितना भी है फंड्स हैं तो सही ना कुछ, ये फंड फंड्स तो नहीं है। छोड़ना चाहती। फंड- असल जो है मेरा ख्याल है ज्यादा जो रौला है वो फंड्स का ही है कि ये वो आगे वो देना ही नहीं चाहती। अगर हो देखिए तो ना, बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाए। वो एक एमएनए की सीट जीतने के लिए लाखों करोड़ रुपए दे के आते हैं, जी तो वो क्यों अपने फंड से हमें देंगे। जी मतलब देखिए ना, ये सारे सिस्टम का बुरा हाल है। जी बिल्कुल। कल तक था, अब कुछ बदला है। कल तक अगर कोई पार्लियामेंटेरियन खातून बोलती थी तो जी। हमेशा उसके कोई बारे में कोई बेइज्जत बात कर देता। बिल्कुल ऐसी है। जी ठीक है ना जी, जी कि जी आपकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं है, आप तो पता नहीं क्या है, अभी जी भी कर लेते कि हैं। आप तो खुसूसी सीटों पे आई हैं और लेकिन शुक्र नेगेटिव ये है, एंगल में। ये क्रेडिट जाता है आप सब दोस्तों को कि अगर आप जी। वायलेंस का एक केस रिपोर्ट होता है, एक ईमेल हम करते हैं, यकीन करें 500 जगह से लोग आवाज उठाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जी इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से जी नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन हमने बनाया, जी यूनानिमसली पार्लियामेंट ने कहा जी, बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान भी था कि जी जी होना चाहिए। नहीं इसमें कोई शुबा नहीं, आप लोगों की मेहनत ही है कि तब्दीली आई है। लेकिन अभी भी जो है ना बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जो उसके अगेंस्ट चल रही हैं। देखिए पेट्रियार्की जो है ना, जी ये मध्यम हाँ जी सोच, बिल्कुल। मर्दाना, हाँ जी। तो ये सब हम हमारे सब के अंदर है। हमें सिखाया ही ये गया हुआ है। हाँ आप देखें ना, लफ्ज क्या है, खामन, शौहर, जी सिर का हाँ ताज, जी सरताज, बिल्कुल। मजाजी खुदा। मुजाजी खुदा। जी बिल्कुल। वही तो इंसान का बच्चा है वो, जी उसको इंसान ही रहने दो। बिल्कुल जैसे ऐसे। मेरी बेटी इंसान है वैसे मेरा दामाद इंसान है, तो ये सरताजियां तो नहीं चलेंगी। हाँ जी बिल्कुल, इक्वालिटी तो जरूरी तो है। जब तक आप इंसान जी। को बराबर का इंसान नहीं समझेंगे जी। तो कैसे। फिर आ जाता है रियासत के बनाए हुए एक खास सोच के लोग। और आपके पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं अरे जो बकायदा रेजिस्ट करते हैं ये और उसको वो एक खास चीज की तरफ लेके जाते हैं। वो तो आप जाहिर है आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जैसा है। अब जैसे सैलाब के दौरान ऐसी सूरत हाल हुई कि सवात में जब वो हमारी टीम एक गई तो उन्होंने ये देखा कि जो खवातीन आ रही थी उनको ये इजाजत नहीं थी कि डॉक्टर्स को अपने नाम बता सकें, कि वो अपने मर्दों के नाम बताती थी और उस पे उन्हें दवाई दी जाती थी और मेल डॉक्टर चेक नहीं करता था। ये इश्यूज तो सब बिल्कुल, ये एक इशू है, लेकिन जी। दूसरा इससे बड़ा इशू है। हैं। जी सवात में 2 जगहों पे अभी सर्दी आ गई है, सर्दी के कपड़े पहनते हैं। जी जी हुआ ये है कि बारिश का पानी आया ऊपर से पहाड़ों से, तो जी। कई घर तो रह गए हैं, लेकिन जी। घर के अंदर कीचड़ है और किचन का सारा सामान बह गया हुआ है। जी अब वहां मर्द तो चलो सिगरेट लगा के बाहर बैठ जाएगा, हाँ जी खवातीन को वहां पे जी कुछ और तरह की चीजें, जी बिल्कुल। सैनिटरी टॉवल्स को इन्होंने नाम ऐसा जबरदस्त दे दिया, पता नहीं वाइटलिटी समथिंग। हाँ भाई जी जो इजी चीजें हैं उन्हें इजी रहने इजी दें। रहने दे। बिल्कुल अच्छा जी, अभी भी जी इंक्लूडिंग एनडीएम में जी नॉन ईटेबल थिंग्स एंड ईटेबल थिंग्स, इस तरह के इन्होंने 4 कॉलम बनाए हुए, जी। उसमें औरतों का कोई तस्करा नहीं कि बिल्कुल। औरतों की नीड्स और होती हाँ हैं। जी बिल्कुल। जैसे जब जल्जला आया था तब बकायदा खवातीन की कुछ टीमें थी और वो खास तौर पे गई थी इसी मकसद जी, के लिए जी। कि आप उनकी जो नीड्स हैं उनको आप किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। देखिए हमारी दोस्तें जी। बैठी हुई हैं, स्वाद में जी। भी बैठी हुई हैं, औरत फाउंडेशन से जी इधर भी भेजी है हमने, हाँ जी पंजाब में भी, ठीक है। और अभी पानी बढ़ता जा रहा है कई जगहों पे। जी तो अच्छा खवातीन अभी भी बढ़ रहा है जी हाँ, पानी। जरूरत ये है कि हमारे पास बोट्स ज्यादा होनी चाहिए। जी बिल्कुल हमारे पास बोट्स कम है और है भी जी। थोड़े छोटी साइज जी। की, हमें बड़े बेड़े चाहिए जिसमें हम जानवर और घर वाले भी उठा के ले आए। जी देखिए हमें मालूम है कि अगले साल फिर फ्लड आने, जी और 22% कह रहे ज्यादा आना है और उससे अगले साल 35% ज्यादा तो आना जब है। तक हम उसकी जी तैयारी नहीं करेंगे तो गरीब जी। तो बढ़ते रहेंगे, जी इसी तरह सड़कों में फिरते रहेंगे। अच्छा ये बोट्स जो हैं बड़ी बोट्स वो ना देने की क्या वजह है? क्या इनके पास है ही नहीं। तो ये एनडीए में फिर वही बात है कि या तो उनको कोई चीजें प्रोवाइड की जाए तो नहीं, फिर भी है कोई ये उनको दिया 1122 जाए। को जी बड़ी मुश्किलों से लड़ के डॉक्टर रिजवान ने जी ये पिछले साल कुछ बोर्ड्स लिए, जी और बड़ा दुख होता है सुन के जी। जी। अब कोई उनका नंबर 2 मुझे कह रहा था जी हमारे पास 9 बोर्ड्स है, या 9 बोर्ड से इतना बड़ा मुल्क जी कैसे कैसे संभाला जाएगा? तो
हमें बिल्कुल। खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जी जी बोर्ड्स वोर्ड्स लेके दें और बेड़े भी दें। जी। बेड़े में पूरा खानदान आ जाता है। बिल्कुल, यानी ये है कि आप लोग अब खुद भी प्रोवाइड करेंगे ऐसी चीजें, ऐसा है आगे वो करना पड़ेगा, और इसके लिए जाहिर है आपके जो अब मैं यहाँ अपने हाँ दफ्तर में तो बोर्ड्स रख नहीं हाँ सकता। जी, मैं जाहिर कोशिश है। करो अपने दोस्तों को आओ हाँ लेट्स रेज फंड्स जी, 1122 को दे दें या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, एनडीएमए को, जी कि भाई ये बुनियादी चीजें। ये बुनियादी चीज है। और फिर असल में हमारा काम तो ये है कि हम जी। ये कहें कि देखिए सैलाब में मर्दों की सूरत हाल और होती है, जी बच्चों की, माजूरों की, बुजुर्गों की और औरतों की नीड्स और होती है, बिल्कुल और वो उसी तरह हमें करना है। ये वक्त है कि आप डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज है, हम बुरे हालत में हैं, दुनिया जी। को मदद करने आना चाहिए। जी, नहीं, ईगो का मसला है। किस चीज की ईगो, आई बात डोंट नो, तो यही है। आई डोंट नो। जी सिवाय देखिए ना, सिवाय शहबाज शरीफ के किसी ने अपील तक नहीं की, जी ना पीटीआई, ना जेयूआई, ना नवाज शरीफ, ना किसी ने कि नहीं। जी ऊपर से मरियम बीबी ने स्टेटमेंट दे दी कि जी मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं। जी। भाई तुम ना फैलाओ तो बिल्कुल। वोट लेने के लिए तो हमसे हाथ फैलाना शुरू कर देते हो। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त जरूरत है कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर करें, और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, कई जगहों पे हमें पुश्ते टूट रहे हैं, जी बिल्कुल। बल टूट रहे हैं, हाँ हमें इनका पूरा इंतजाम ठीक करना है। बिल्कुल। तो लेट द वर्ल्ड कम एंड हेल्प अस। अच्छा, इसका जो है एक परमानेंट हल क्या है आपके ख्याल में? क्योंकि जैसे ये कहा जाता है नए डैम्स बनाए जाएं, या ये भी कहा जाता है कि जो नहरी निजाम है उसको मजीद किया जाए, यानी कि दोबारा से नए सिरे से बनाया देखिए जाए। ये क्लाइमेट चेंज है, ये जी। भी माने आप। हाँ जी ये तो क्लाउड बस्ट हमने इस तरह नहीं कभी देखे। जी बिल्कुल, जो कि अब है। ऊपर हिमाचल प्रदेश जो पंजाब में होता था जी वो तकरीबन 80% सारा तबाह हो गया। उसके साथ उत्तराखंड वो भी गया, जी जम्मू खत्म, खत्म, बिल्कुल। और वो सारा पानी कुछ रावी में आएगा, कुछ इधर से आएगा, गंगापुर सतलुज में चला जाएगा। ये भी होना है। जो आपका ये सवाल है कि क्या किया जाए, जी मेरा ये ख्याल है जगाते रहना चाहिए इन सबको। जी फ्लड आता है तो उनको लगता है हाँ फ्लड आ गया, चलो कुछ जी करें। यार प्लान करो कि खुदा ना खास्ता अगर आया तो आपने क्या क्या करना। ठीक। सबसे ज्यादा मसला जो आ रहा है हाँ जी कवानीन की वायलेशन। जहाँ से दरिया गुजरता है वहां पे लोगों ने कॉलोनियां बना दी, फिर जहाँ से दरिया गुजरते हैं वहां पे गरीबों ने अपने शामलाट पे जाके घर बना दिए। जैसे रावी में आप देखें ना, दूर कहाँ जाना, रावी में ये सब कुछ हुआ है। तो अब वो जी यू कैन वेल इमेजिन कि क्या हो रहा होगा। जी। असल वही बात ना कि सिस्टम में कुछ भी नहीं है, और वो कानून के दायरे में और कोई चीज नहीं आ रही। उनको कोई पूछने वाला, कोई जी। समझाने वाला। जी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सेम चीज। लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछना था कि एनजीओ के हवाले से आज भी पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव वो लिया जाता है, तो उसकी एक तो ये है कि उसके पीछे रीजन क्या है, ये गवर्नमेंट, मैं जानती हूँ। उसके पीछे बड़ा रीजन आपकी हुकूमत। कोई भी जो पावर में आती जी। है उनको बुरा लगता है कि ये क्या हमारे तो इजाजत के बगैर पता नहीं हिल सकता, ये क्या जी। इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस आवाजें उसकी खड़ी होगी। मैं सोशल एक्शन प्रोग्राम के बोर्ड पे था, मेरे साथ मेरी मरहूमा दोस्त निगार भी थी। जी वहां पे हमने इलेक्शन आ रहे थे, हमने कहा कि जी हमने पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए जी। छापना कुछ। आप यकीन करें 3 सेक्रेटरीज नाराज हो गए। आप पॉलिटिकल एजुकेशन देने वाले कौन होते हैं? ये तो सियासी पार्टियों का काम है। हमने कहा जी हमने पार्टी की एजुकेशन नहीं लेनी, जी हमने खवातीन और गरीबों को बताना है कि उनके हकूक क्या और किस तरह के बंदे को वोट करें। ठीक, ये हमारा हक है। मतलब एज अ पाकिस्तानी आई हैव एवरी राइट कि मैं पॉलिटिसाइज करूं सोसाइटी को अपने हकूक के बदले। तो ये यहाँ पे सोच अभी भी है जी कि आम की हुकूमत को नहीं हम अच्छे लगते, जी क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये क्या पागल इकट्ठे हुए हैं, जी हम इतने पावरफुल लोग हैं, ये हमारे। दूसरी अहम चीज जो है उसको समझने की जरूरत है कि हमारा उनका एजेंडा टोटली डिफरेंट। हम कहते हैं आम गरीब को आजाद करो, उसको बराबर का इंसान समझो। जी इनके तो घरों में मुलाजमीन ही इतने ज्यादा होते हैं, बराबर का तो क्या उनको पाँव में यहाँ बिठाते हैं। बिल्कुल। तहसीन साहब के साथ तो जो गुफ्तगू हो रही है, या ये तो मालूमात का हर हवाले से खजाना है, और इस सारी गुफ्तगू का नतीजा यही निकला है कि जो हुकूमतें हैं उन्हें ये तस्लीम करना पड़ेगा, जैसे हमने आगाज में भी कहा था कि ये जो सिविल सोसाइटी है ये हुकूमतों की फेवर के लिए होती है, मदद के लिए होती है, ये उसके लिए उसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती। हुकूमतों को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उन्हें अपना मददगार माने और उनकी बल्कि मदद लें। अगर आज हुकूमत और सिविल सोसाइटी मिलकर चलना शुरू कर दें और हुकूमत ये उनका जो उनकी एक तरह से ऑथेंटिसिटी है वो कबूल कर ले, तो खुद हुकूमत का फायदा होगा। फिर आप देखेंगे कि किस तरह आवाम के मसाइल हल नहीं होते।